आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। इसके ऑप्शन हैं महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। इसका राइट आंसर महाकश्यप द्वारा हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? इसके ऑप्शन हैं अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। सो इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसके ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। सो इसका राइट आंसर कश्मीर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ। इसके ऑप्शन हैं अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। इसका राइट आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध समिति की आयोजन की गई थी? ऑप्शन है नालंदा, गया, राजगीर, बोधगया। इसका राइट आंसर है राजगीर। अब आते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद, अशोक। इसका राइट आंसर है कालाशोक। अब आते हैं आठवां प्रश्न। हमारा आठवां प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? इसका ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है संबोधि, तीसरा प्रथम उपदेश, चौथा निर्वाण। इसका राइट आंसर है प्रथम उपदेश। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ? इसके ऑप्शन है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तीसरा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, चौथा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 10वां प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किस से संबंधित हैं? ऑप्शन है आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आचरण की शुद्धता और पवित्रता। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गांधी जी के 3 बंदर, दूसरा है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीसरा महावीर के 3 नगीने और चौथा ऑप्शन है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसका राइट आंसर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अब 12वां प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है?
इसके ऑप्शन है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इसके विकल्प हैं दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाषा शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है राजगीर। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी? ऑप्शन है जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। इसका राइट आंसर है जापानियों के द्वारा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा जातक कथा, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है अष्टाध्यायी। आंसर है ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी गलती से 17वां प्रश्न छूट गया है। चलिए अब आते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? विकल्प हैं अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। इसका राइट आंसर है कनिष्क। 19वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? ऑप्शन है ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की। इसका राइट आंसर है बुद्ध की। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। इसका राइट आंसर है कुषाण काल। चलिए अब जो 17वां प्रश्न छूट गया था उसे देख लेते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है या फिर ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? इसके ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। तो आज तक का क्लास यही था और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आप लोग को पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।